हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 10 तक अपन कल कर दिए थे। आज इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है, थोड़ा सा अलग है बाकी जो आप रूटीन सवाल किए थे अपन ने। इसके अंदर क्या होगा, एक समीकरण दिया हुआ होगा। अब इसके अंदर सवाल में अपने को दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इस समीकरण का मतलब क्या है, देखो सवाल में ये कह रहा है कि ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का मतलब है इस समीकरण का यूज करते हुए एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, ठीक है। और वो जो रेखा का होगी उसके आगे जो अपने को एक रेखाखंड दिया हुआ है उसको काटेगी। अब बिंदु कौन से दिए हुए आगे, ए का मान दिया हुआ है 1 और 3। ए का मान तो दिया हुआ है 1 और 3 और बी का मान दिया हुआ है 2 और 7। तो सवाल में ये कह रहा है कि ये जो ए बी बिंदु है ना, जैसे मान लो ये रेखा है, खंड है, इसका ये बिंदु हो गया ए, इसका हो गया बी। ये जो ए बी बिंदु है, ये जो इसका ए बी बिंदु है, इस ए बी को ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ये काटेगी। अब काटेगी किस तरीके से काटेगी, कुछ कैसे भी काट सकती है, ऐसे 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 कैसे भी कट कर सकती है, ठीक है। जो अपना मेन मोटिव वो ये है कि जहां पे ये काटेगी, मान लो कि यहाँ पे काट रही है, जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे काट रही है, इस रेखा का जो मान है वो ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब वो कैसे मान निकलता है इतना डीप अपने को इसमें नहीं जानना है, ठीक है ना। वो एक अलग प्रोसेस है। x का मान रखता है, फिर y का मान निकलता है, वापस x का मान रखते हैं अपन, फिर वापस y का निकलता है। ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो अपने को उसके अंदर नहीं जाना है, अपने को सीधा एक वैल्यू पुट करनी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, ठीक है ना। तो अब सवाल में ये कह रहा है कि जहां पे ये काटती है वहां पे अनुपात क्या होंगे, यानी यहां से लेके यहां तक m1 अनुपात m2 ये क्या होंगे। ये अपने को सवाल के अंदर पूछा है, किस अनुपात में विभाजित करती है, अपने को ये पूछा है, ठीक है, कि किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो भाई, जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि अपने को किस अनुपात में बांटती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो m1 अनुपात m2 ये तो अपने को हमेशा मानना है k अनुपात 1, ये पर मानता है, ठीक है ना। आज एक नया फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको कि जब भी इस टाइप के सवाल हो गए, एक समीकरण दे दिया हो अपने को, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और पूछ दिया कि जहां पर ये बिंदु काटता है उसके निर्देशांक बताने आपको k अनुपात 1, लेकिन इस बिंदु के निर्देशांक भी तो कहा दिए हैं, तो उस बिंदु के निर्देशांक अपने को दिए नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे बिंदु P यहाँ पे काट रहा है तो काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ठीक है। काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, अब वो क्या होता है देखो, x का मान तो हो जाएगा अपने, काटने वाला जो बिंदु होता है ना उसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है, तो जो x हो जाएगा उसका मान क्या आएगा और y आ जाएगा उसका मान क्या आएगा, ठीक है। देखो भाई, x हो जाएगा x1 प्लस k x2 प्लस 1 प्लस k या k प्लस 1, उल्टा कर लो भले इसको, k प्लस 1, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी, k प्लस 1। एक हो जाएगा y का हो जाएगा y1 प्लस k y2 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा y का, y इज इक्वल टू y1 प्लस k y2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये मान हो गया y का। अब अपने को करते हैं सवाल को सॉल्व। देखो भाई, अपने को a और b दिया, इसके निर्देशांक दिए, ऊपर दिया हुआ समीकरण, तो सबसे पहले काम तो अपन ये करेंगे कि मानना m1 अनुपात m2, ये अपन मान लेते हैं k अनुपात 1, जैसा कि मानता है k अनुपात 1, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1। आप इस k की जगह पे लैम्डा भी मान सकते हो, लैम्डा होता है ये साइन, पढ़ा होगा आपने साइंस के अंदर, ये होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा। k की जगह पे आप लैम्डा भी रख सकते हो, आपकी इच्छा हो वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, जो मानना है वो लिख दो यहाँ पे कि अपन ने ये माना है, यहाँ पे माना है अपन ने, माना m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1। तो इस कंडीशन के अंदर जो बिंदु P है, अतः P को मान लेते हैं बिंदु के निर्देशांक अपन x और y,
एक्स वाई किसके, पी के, और पी कौन सा बिंदु है, जो बिंदु उस रेखाखंड ए बी को काटेगा। अतः पी एक्स वाई ए बी को किस अनुपात पे काटेगा, के अनुपात 1 पर काटेगा। ठीक है, पी एक्स वाई जो है वो ए बी को के अनुपात 1 पर काटेगा। ठीक है, अब देखो इसको करना अपने को सॉल्व। सबसे पहले तो एक्स का मान क्या है, फॉर्मूला x1 प्लस के एक्स टू अपॉन के प्लस 1। तो x1 का मान कितना है, 1 इंटू सॉरी प्लस के एक्स टू, के का मान तो के ही रहेगा, x2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू के अपॉन के प्लस 1। किसका मान है अपने पास में, x का। अब निकालते हैं y का मान। y का मान क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, y1 प्लस के वाई टू अपॉन के प्लस 1। y1 कितना है 3 प्लस के वाई टू का मान कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 7k अपॉन के प्लस 1। अब देखो भाई, ये जो अपन ने निकाला फॉर्मूले के हिसाब से x और y का मान, अब इस x और y का मान अपने को रखना है समीकरण नंबर इसके अंदर, जो सवाल में दिया हुआ है ना 3x प्लस वाई, इसमें रखने पर। ठीक है, तो इसको रखो कि x, या पे आप चाहो तो समीकरण 1 समीकरण 2 इसको दे सकते हो। तो x व y का मान समीकरण 1 व 2 से किस में रखने पर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये कहां से आया, ये अपने को सवाल में दिया हुआ था। किस में रखने पर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में रखने पर। अब रखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, देखो 3 का 3, x की जगह पे क्या रखोगे, ये वाला मान 1 प्लस 2k अपॉन 1 प्लस 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये x का मान आ गया, प्लस अब है y, इस y की जगह पे क्या रखोगे, ये वाला मान 3 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1 बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखो, 3 का गुणा अगर मैं अंदर करूं, 3 का गुणा 1 से भी होगा तो 3k प्लस 3 का गुणा 2 से भी होगा तो, सॉरी यहाँ पे k नहीं आएगा, 3 का 3 प्लस 3 का गुणा 2 से होगा तो 6k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये 9 तो चल ही रहा है बराबर में, यहाँ पे 3 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1। अब देखो भाई k प्लस 1 इधर भी है, k प्लस 1 इधर भी है, तो लसअप वाली जोड़ हो जाएगी। तो ये अपने पास में क्या आएगा, ऊपर 3 प्लस 6k प्लस 3 प्लस 7k बट्टा k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब 6k और 7k, और ये 3 और 3 6, 3 और 3 6 प्लस 7 और 6 13k बटा k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये k प्लस 1 गया उधर, तो कितना हो गया 6 प्लस 13k बराबर, ये हो जाएगा 9k प्लस 1। अब ये 9k प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 13 में से 9 गए तो 4k बराबर, ये 1 ये 6 उधर गया तो ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो अब ये प्लस का 9 है, ये 6 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो बच जाएगा अपने 3। तो k का मान क्या आ जाएगा 3 बट्टा, इधर कर दो k इक्वल टू आ जाएगा 3 बट्टा 4। जब k का मान 3 बट्टा 4 है तो k अनुपात 1 क्या आ जाएगा 3 अनुपात 4। ठीक है, तो इस तरह से अपने k अनुपात 1 निकलेगा 3 अनुपात 4। इसके अंदर ये जो सवाल बना ना, इसके अंदर 2 नया फॉर्मूला आया है। ठीक है, ये x और y का मान, इसको भी आपको साथ में याद करना है कि जब कभी भी x और y के अपने को सेपरेट फॉर्मूला निकालने हो तो इसका भी अपने को यूज करना है, इसका भी अपने को याद रखना है कि x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस के एक्स टू डिवाइडेड बाई k प्लस 1, y होता है y1 प्लस के वाई टू अपॉन k प्लस 1। इसी फंडामेंटल के ऊपर अपने क्वेश्चन नंबर
12 भी बेस्ड है, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन लगभग फंडामेंटल यही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो क्या, इस तरह का एक समीकरण दिया हुआ होगा अपने को, ठीक है, कोई भी समीकरण हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक समीकरण दिया हुआ होगा, फिर ए और बी और बिंदु दे दिए, रेखाखंड बन गया। ये जो m1 अनुपात m2 है, ये अपने को एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो मानकर चलना है, इस पे मानते हैं अपन k अनुपात 1। अब जो बिंदु P होगा ना, वो k अनुपात 1 पर इस रेखाखंड को काटेगा। तो x और y के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, और फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू जमा दी, जिसमें x1 तो हो गया 1, y1 हो गया 3, x2 हो गया 2, y1 हो गया y2 हो गया 7, मान रख दिया। फिर ये x और y के जो मान आएगा ना, उसको अपन एज इट इस समीकरण के हिसाब से जमा देना है। जैसे 3 का 3, इस x के जगह पे ये मान रख देना है, प्लस y की जगह पे ये वाला मान रख देना बराबर 9, इन दोनों को जोड़ दिया और ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने ये जो मान निकला। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो 12 में क्या है, इसी तरीके से एक दिया हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, जबकि बिंदु एक दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को इसके निर्देशांक दिया हुआ है -3 और p, बिंदु -5 -4 और -2 3 को अंत विभाजित कर देता है। तो सबसे पहले तो ए बिंदु के निर्देशांक तो क्या दिया हुआ है, -5। देखो भाई, ये जो ए और बी बिंदु मानता है, ये रेखाखंड वाले बिंदु मानते हैं, ठीक है ना, और जो काटने वाला बिंदु होता है उसको अलग से दिखाते हैं। तो ये ए और बी जो रेखाखंड बना रहे हैं उनको अलग लिखना है। यहाँ पे बिंदु -5 और -4 है, ये वाला ये बिंदु है, ठीक है। उसके बाद में है -2 और 3, ये भी बिंदु है -2 और 3। अब इसको काटने वाला बिंदु का मैं निर्देशांक मानता हूं, तो कोई भी नाम दे देता हूं मैं, जैसे मान लो कि Q नाम दे दिया, ठीक है। काटने वाला बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूं Q। Q के निर्देशांक हो जाएंगे -3 P, -3 और P, ये काटने वाले बिंदु के हो गए निर्देशांक। इनको करता है अंत विभाजित, तो अपने को निकालना है P का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, अनुपात तो दिया हुआ है ही नहीं, उसके अलावा P का भी मान ज्ञात करो, तो वही चीज हो जाएगी। ये भी तो हो गया रेखाखंड, उसके ऊपर ये P बिंदु अपने को निकालना ही है, फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। देखो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि माना m1 अनुपात m2 तो हो गया k अनुपात 1, ठीक है। अब x का मान रखते हैं। अब x कितना है उसके अंदर, देखो -3 दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला क्या बनता है x का, x1 प्लस kx2 अपॉन k प्लस 1, ये बनता फॉर्मूला। अब x की जगह पे रखता हूं मैं -3, x क्या होगा, यही तो होगा, q का जो x का मान है कितना आ रहा है -3, तो -3 इज इक्वल टू, अब कितना हो रहा है x1 प्लस kx2, x1 कितना है देखो -5 यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो x1 है इसकी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा -5 प्लस kx2, k का k ही रहेगा, x2 का मान क्या है यहाँ पे, ये वाला -2, तो k -2 अपॉन k प्लस 1। अब देखो -3 बराबर -5, ये 2 का गुणा k से किया तो -2k अपॉन k प्लस 1। अब देखो ये k प्लस 1 है, ये बट्टा में इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -3, अब ये k प्लस 1 रख दो, इस तरफ गुणा में इस साइड k प्लस 1 इज इक्वल टू -5 -2k, ठीक है ना। अब गुणा करो -3 को k से तो -3k, -3 को प्लस 1 से किया तो -3 बराबर -5 -2k। अब देखो भाई, ये -3 क्या है, इधर ये -2k चल रहा है, तो इसको अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो -3k प्लस 2k बराबर ये -5 है इधर, ये -3 उधर गया तो +3, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -k, इधर -5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, -2, ये माइनस दोनों साइड है, तो k का मान तो हो जाएगा अपने पास में 2, k का मान आ गया 2, ठीक है। अब k का मान तो आ गया, अब चलते हैं अपन y के ऊपर।
देखो अनुपात तो अपने निकल गया है, उसका कारण क्या है कि k का मान दो आ गया ना अपने पास, तो जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अनुपात अपन ने जो माना था वो क्या था, m1 अनुपात m2, कितना माना था, k अनुपात 1, k की जगह पे 2 रख दो, तो k अनुपात 1 बराबर तो हो जाएगा 2 अनुपात 1, ये अपना अनुपात आ गया है, ठीक है ना। और जब ये आ गया k का मान, अब y का मान तो अपन निकाल सकते हैं, y का फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने कि y1 प्लस k y2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, ये y का फॉर्मूला है जो अपन ने जैसे x का फॉर्मूला रखा वैसे वैसे y का फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस y का अपने को मान निकालना है, क्योंकि y का मान जो एक्चुअल में सवाल में दिया हुआ है वो क्या है, p, और p का अपने को मान याद करना है, तो आप चाहे p मानो चाहे y मानो एक ही बात है, तो एक काम करो जहाँ y दे रखा है वहां पे आप रख दो p, क्योंकि सवाल में p दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y1 का मान क्या हो जाएगा -4 प्लस k y2, जैसे ये y1 हो गया तो y2 क्या हो गया अपने पास में 3 अपॉन k प्लस 1, अब यहाँ पे k प्लस 1 k का मान रखना है, k का मान क्या निकाला अपन ने 2, तो k प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा p बराबर -4 प्लस का 3k अपॉन 3, ये 3 है ना, यहाँ पे अपन ने ये k का मान भी रखा नहीं है, k का मान अपन यहाँ पे रख देना चाहिए था, तो यहाँ पे रख देते अपन, जैसे k का मान यहाँ पे है क्या हो जाएगा p बराबर -4 प्लस 3, k का मान रख दो 2 जो निकाल चुके अपन बट्टा 3, अब -4 प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 3, -4 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2 बट्टा 3, तो जो अपने p की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 बट्टा 3, और इस तरह से अपना ये सवाल भी कंप्लीट, क्योंकि p का मान आ गया, अनुपात का मान आ गया, अब p का मान 2 बट्टा 3 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास में, p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे अपने पास में 2 बट्टा 3 और सॉरी x का मान है -3 और p का मान अपन ने निकाला 2 बट्टा 3, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अपने सवाल भी कंप्लीट हो गया। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 भी था, बस इसके अंदर थोड़ा सा सवाल एडवांस था कि पहले अनुपात निकालना था, अनुपात निकालने के बाद में उसका मान रखना था, मान रखने के बाद में आगे सोल्व करना था, तो ये आता -3 2 बट्टा 3, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो प्रश्नावली है निर्देशांक वाली कोऑर्डिनेट वाली वो खत्म हो गई। अब अगर आगे इसमें देखो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक हटाया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। अपन ने अभी तक एक भी सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल को फेस नहीं किया है, सामने दिखा भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो अपने को इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अपनी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है ये वाली, विविध के कुछ पार्ट होंगे जो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे उसके अंदर।